क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। वाराणसी की उन संकरी गलियों में जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है और हर हवा का झोंका कोई अनकहा रहस्य अपने साथ लेकर चलता है, वहीं से शुरू होती है ये कहानी। एक ऐसे युवक की जो सिर्फ जिज्ञासा के कारण उस दुनिया के दरवाजे तक पहुंच गया जहां से लौटकर आना आसान नहीं होता। रात का समय था। गंगा के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं घंटियों की आवाज गूंज रही थी और बीच बीच में मंत्रों की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी थी जहां शांति नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। मणिकर्णिका घाट, वो स्थान जहां जीवन और मृत्यु हर पल एक दूसरे से मिलते हैं। युवक धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन मन में सवाल उससे भी ज्यादा भारी थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। हवा में राख की गंध थी, चारों तरफ जलती चिताओं की हल्की रोशनी, और उसी रोशनी के बीच कुछ परछाइयां जो स्थिर थीं फिर भी जीवित लग रही थीं। अचानक उसकी नजर एक आकृति पर जाकर ठहर गई। वो इंसान था, लेकिन कुछ अलग। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो इस दुनिया से परे कुछ देख रहा हो। युवक कुछ पल के लिए रुक गया। डर और जिज्ञासा के बीच उसका मन उलझ चुका था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उस अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें उसकी तरफ उठाईं। वो नजर ऐसी थी जिसमें कोई भाव नहीं था, फिर भी सब कुछ कह रही थी। युवक के गले से आवाज मुश्किल से निकली, आप यहां क्यों रहते हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अघोरी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यहां सच छुपा नहीं है। ये शब्द सुनकर युवक के भीतर कुछ हिल गया। उसने चारों तरफ देखा, जलती आग, राख और सन्नाटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच कैसे हो सकता है। अघोरी ने जमीन से थोड़ी सी भस्म उठाई, उसे अपनी हथेली में फैलाया और बोला, जिससे तुम डरते हो हम उसे अपनाते हैं, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। युवक अब और भी उलझ गया था, लेकिन साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरी बात के करीब पहुंच रहा है। तभी अचानक हवा तेज हो गई। आग की लपटें ऊंची उठने लगीं और उस माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अघोरी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने गंगा की तरफ देखा, फिर युवक की तरफ मुड़ा और बोला, हर इंसान दो दुनिया में जीता है, एक जो दिखती है और एक जो छुपी होती है। तुम अभी तक सिर्फ पहली दुनिया में जी रहे थे। युवक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर के सवालों को पढ़ रहा हो। उसने हिम्मत करके पूछा, और दूसरी दुनिया? अघोरी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में रहस्य था। उसने जवाब दिया, वो दुनिया जहां तुम खुद से मिलते हो। ये सुनते ही युवक के मन में एक अजीब सी शांति और डर दोनों एक साथ जाग उठे। उसे लगा जैसे वो खुद को समझने के एक कदम करीब है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि ये रास्ता आसान नहीं है। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आग की आवाज और हवा की सरसराहट। फिर अघोरी ने धीरे से कहा, हर कोई इस रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि यहां झूठ की कोई जगह नहीं होती। युवक ने नीचे देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपने ही डर से भागता रहा है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच जानना चाहूं तो? अघोरी ने उसकी तरफ गहराई से देखा, जैसे वो उसके अंदर झांक रहा हो, और फिर बोला, तो तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर युवक सन्न रह गया, लेकिन अब उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अचानक बिना कुछ और कहे अघोरी पीछे मुड़ा।
और अंधेरे में चल पड़ा। कुछ ही पलों में वो गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। युवक वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक खोज थी, एक सवाल, और शायद एक नई शुरुआत। कहते हैं उस रात के बाद वो युवक बदल गया। उसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली डर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। और जो उसे समझ लेता है, वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज भी मणिकर्णिका घाट की राख के बीच वो परछाइयां मौजूद हैं, जो हर उस इंसान का इंतजार कर रही हैं, जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो?